आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 11 फरवरी है। 11 फरवरी आम आदमी के लिए कोई खास मायने न रखती हो, लेकिन जो जनसंघ और भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। 11 फरवरी 1968 को ही भाजपा के तत्कालीन जनसंघ के दूसरे अध्यक्ष के रूप में चयनित पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मर्डर मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास कर दिया गया। सुबह 3:45 बजे मुगल सराय, जो उस समय का रेलवे स्टेशन का नाम था, जिसको आज बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है, के खंभा नंबर 1276 के पास मुगल सराय रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर को सूचना मिली कि उस खंभे के पास कंकड़ में एक लाश पड़ी हुई। लाश के घुटने टूटे हुए थे, सर में चोट के निशान थे, खून बह रहा था और हाथ में 5 रुपए का नोट था। सहायक स्टेशन मास्टर ने उस लाश को वहां से उठवाकर रेलवे स्टेशन लाए और बहुत देर तक जब उसकी कोई खोज खबर नहीं लगी तो उसको लावारिस मानकर उसको गंगा में प्रवाहित कराने का कार्य के प्रयास किए जाने लगे। भला हो, उस समय किसी जनसंघ के एक कार्यकर्ता का जिसने उन्हें पहचान लिया और कहा कि ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की लाश है। बस इस खबर के फैलते ही पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया और खबर दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में उस समय जनसंघ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, और बालराज माधोक जी एक संसदीय सभा में थे। जैसे ही उनको सूचना मिली, ये दोनों लोग विमान से बनारस पहुंचे और बनारस से मुगल सराय। साथियों, जीना और मरना ये प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, लेकिन जिस तरह से दीनदयाल जी की उपाध्याय जी का मर्डर किया गया और जिन हालातों में उनकी लाश मिली, और उससे इतने दिनों के बाद भी अभी तक पर्दा का न उठना एक महत्वपूर्ण रहस्य को उजागर करता है। याद आता है 11 फरवरी 1968 का वो दिन जब बलराज माधोक ने हत्या की आशंका में उस समय जनसंघ के बहुत बड़े नेता और जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी को शक के दायरे में लाया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी कि जिस किसी भी दिन केंद्र में जनसंघ की सरकार बनेगी, सबसे पहली पत्रावली दीनदयाल मर्डर केस की खोली जाएगी और मर्डर का खुलासा किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, जनसंघ के बाद जनता पार्टी में विलय करने के बाद 2.5 साल तक, उसके बाद 6 साल तक अटल जी की सरकार, और अब 11 साल से मोदी जी की सरकार, और अगर 11 महीने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में भाजपा के समर्थन को जोड़ लिया जाए तो लगभग 20.5 साल सत्ता में रहने के बाद भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेकर राजनीति करने वालों ने आज तक उस मर्डर केस के बारे में न तो कोई चर्चा की, न वो पत्रावली खुली और न उस हत्या का रहस्य खुला। उस समय सीबीआई जांच भी हुई थी, एक न्यायिक आयोग का गठन भी किया गया था, और उसका लब्बो-लुब्बाब ये था कि चोरी के उद्देश्य से किसी साधारण चोर ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि बलराज माधोक उस समय इस थ्योरी से सहमत नहीं थे और उन्होंने इस पर विरोध भी व्यक्त किया था। और ये स्वाभाविक सी बात है कि उस समय की राष्ट्रीय पार्टी
का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 1900 कालीकट अधिवेशन में जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए थे और मात्र 43 दिन तक ही जनसंघ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सके। उनकी हत्या कोई साधारण चोर केवल चोरी करने के उद्देश्य से कर दे, न तो ये व्यवहारिक लगता था और न आज लगता है और न कभी लगेगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि इन 20.5 साल के भाजपा जनसंघ जनता पार्टी के शासनकाल में उनके वंशज सत्ता में भागीदार रहे, यहाँ तक कि 17 साल से तो लगातार प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन आज तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का रहस्य नहीं खुल सका। ये देश के लिए, देशवासियों के लिए और जनसंघ और भाजपा के लिए काम करने वाले उन लाखों लाख स्वयंसेवकों के लिए बड़े विषाद का विषय है और चिंता का भी विषय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। वो शुरू से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और वो प्रतिभा उनमें छलकती भी थी। यद्यपि उनका बचपन का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। पहले उनके भाइयों की मौत, पिता की मौत, फिर उनके पाल मामाओं की मौत ने उनको तोड़ दिया था, लेकिन वो राष्ट्रभक्ति की भावना से कभी भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने संघ के स्वयंसेवक के रूप में भी, प्रचारक के रूप में भी, और जब 1952 में 51 में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना का विचार उनके मन में आया और उन्होंने इसकी सलाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघचालक परम पूज्य गुरु गोलवलकर जी से की और उनसे कुछ कार्यकर्ताओं को देने का आग्रह किया था। उस समय गुरु गोलवलकर जी ने जिन 5 लोगों में को जनसंघ के लिए स्थानांतरित किया था, उनमें से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी थे और जिनके बारे में गुरु जी ने कहा था कि मैं संघ की आत्मा निकाल कर तुमको दे रहा हूं। जनसंघ की स्थापना हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष बने तो दीनदयाल जी को महामंत्री बनाया गया। वो 1947 के बाद से अब तक की राजनीति में एकमात्र ऐसे राजऋषि थे जिनको न एमएलए बनने की चाह थी, न एमपी बनने की चाह थी, न कोई पद की चाह थी। वो एक राजनीति में रहते हुए भी एक राजऋषि के रूप में रहे और अंत तक उसको उन्होंने पालन किया। साथियों, यहाँ पर ये बताना सामयिक होगा कि 1967 में जब गैर कांग्रेसवाद की लहर पनपी, उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव होने थे संसदीय क्षेत्रों के, जिनमें फर्रुखाबाद, फैजाबाद और जौनपुर थे। फैजाबाद से आचार्य नरेंद्र देव, फर्रुखाबाद से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जौनपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लोकसभा का प्रत्याशी संयुक्त विपक्ष ने बनाया था। लेकिन पंडित जी अपने आदर्शों और वसूलों के इतने पक्के थे कि उन्होंने जौनपुर जैसे ब्राह्मण बाहुल संसदीय क्षेत्र में भी उन्होंने जातिवाद के नाम पर वोट न मांग करके राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगा और परिणाम ये हुआ कि फर्रुखाबाद से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, फैजाबाद से आचार्य नरेंद्र देव तो सांसद बन गए, लेकिन जौनपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय चुनाव हार गए। पंडित दीनदयाल जी ने अपने जीवन काल में मात्र एक उपचुनाव लड़ा और उसमें वो पराजित। लेकिन ये पराजय न तो उनको हताश कर सकी और न उनको निराश कर सकी। जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में उनको अध्यक्ष चुना गया और दुर्भाग्य से वो मात्र 43 दिन तक ही जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल के माध्यम से मेरी ये मांग है वर्तमान प्रधानमंत्री और जो उस समय के हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं उनसे कि सरकार पर दबाव डालकर 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हुई हत्या का खुलासा किया जाए, वरना इतिहास में
ये घटना मात्र एक चोरी की घटना के रूप में दर्ज रह जाएगी और देश की आने वाली पीढ़ियां उस हत्या के रहस्य से वंचित रह जाएंगे। एक बार फिर से हुतात्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं और जाने जाएंगे भी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला।